इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दिल्ली आ रहे हैं और इस बीच खबर यह है कि अगर मुख्यमंत्री बदले गए तो अजय भट्ट या अनिल बलूनी में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यही दो नाम फिलहाल रेस में नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। त्रिवेंद्र रावत दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आला कमान से मुलाकात उन्हें करनी है। ऑलरेडी मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री और विधायक उत्तराखंड के मौजूद हैं दिल्ली में। जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उत्तराखंड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, इस खबर पर क्या अपडेट है? अजय भट्ट और अनिल बलूनी का नाम रेस में आगे लग रहा है। देखिए, यदि मुख्यमंत्री बदलता है, चूंकि रिपोर्ट सौंप दी है केंद्रीय नेतृत्व को, पर्यवेक्षकों ने बहुत सारे कमियां नज़र आई हैं। कई विधायकों ने खुला विरोध किया है मुख्यमंत्री का। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव होता है तो सरकार दोबारा आना मुश्किल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी भी 1 वर्ष का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, उसे दूर किया जाए। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2 पर्यवेक्षक भेजे हैं और माना यह भी जा रहा है, चूंकि कल 9 तारीख है, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ टिकटों को लेकर भी निर्णय होना है, तो उससे पहले ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि बैठक, बातचीत, आपस में राय मशविरा, वो समाप्त कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि उत्तराखंड के सभी नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सभी सांसद पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। करीब 4 मंत्री और 10 विधायक रात में ही दिल्ली आ गए थे। 3-4 विधायक दिल्ली आ रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया गया, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड को लेकर एक व्यापक बैठक हो सकती है शाम को, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से संगठन महामंत्री BL संतोष भी रह सकते हैं और इसके बाद एक राय मशविरा किया जाएगा किसके नाम को आगे बढ़ाया जाए यदि मुख्यमंत्री बदलता है। तो इसमें सबसे 2 बड़े नाम हैं जो अजय भट्ट और अनिल बलूनी, इन 2 नामों पर चर्चा हो सकती है। और ये अगर चेंज होते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, तो अजय भट्ट और अनिल बलूनी, ये 2 सबसे बड़े चेहरे हैं जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। महिला दिवस के नाम पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपके माध्यम से मैं सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हमारी महिलाएं सशक्त हों और समाज में सामाजिक भूमिका हो, चाहे आर्थिक उनकी भूमिका हो, उसी में वो समानांतर खड़ी हों, ऐसी मेरी कामना है। हमने आज महिला दिवस के अवसर पर 2 बड़े कानून हमने बनाए। एक तो राज्य में पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भागीदार बनाया है, सहखातेदार बनाया है, ताकि अगर कोई महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपने कोई काम करना चाहती है, तो वो भी बैंक ऋण लेकर के और अपना कारोबार खड़ा कर सके। दूसरा, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण और मेरे लिए जो बहुत भावनात्मक भी है, वो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। घसियारी यानी जो महिलाएं जंगलों में घास काटने जाती हैं, तो ये देखने में आया कि सैकड़ों महिलाएं हमारी उनकी मौत हो जाती है चट्टान से गिरने के कारण, फिसलने के कारण, नदी क्रॉस करते समय नदियों से, और जंगली जानवरों का शिकार हो जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर घर घर पहुंचा करके लकड़ी का बोझा हटाया है, उसी दिशा में हमने ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य में इस बजट में हमने उसके लिए प्रावधान किया है, ताकि ये अकाल जो मौत हो जाती है उससे हमारी महिलाएं बच सकें। 4 घोषणाएं मैंने आज की हैं। एक तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं हमारी और आशाएं हैं, उन्होंने कोविड काल में हजारों लोगों की जान बचाई है और अपना उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी जान को जोखिम में डाल करके। इसलिए सभी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं और जो आशाएं हैं, सबको 10-10 हज़ार रुपया मैंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से
तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।